मेरे प्रिय भारतवासियों, ऐसे ही धर्म और धन, धर्म मिला था तुम्हें जीवन में आत्मसात करने के लिए, पीने के लिए, और धन ऊपर की वस्तु थी। तुमने गलत किया, धन तो पी गए, तुम्हारे खून में भी धर्म निकलेगा और धर्म को ऊपर दिखावटी बना दिया। हम सब धार्मिक हैं, बस चारों तरफ कपड़ों से, झंडों से, डंडों से, आडंबरों से, आभूषणों से अपने आप को धार्मिक साबित करने पे पड़े हुए हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, बीमार हो जाओगे। और इसीलिए शायद भारत बीमार है। जो भारत कभी विश्व गुरु रहा करता था, जो भारत सोने की चिड़िया रहा करती थी, उस भारत में तुम ही चिल्ला रहे हो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, रोटी नहीं है। क्यों? तुम तो सोने की चिड़िया थे, तुम तो विश्व गुरु थे। विश्व गुरु से कैसे हो गए? दरिद्र कैसे हो गए? सोने की चिड़िया 1991 में सारा सोना जाके गिरवी रख दिया भारत ने। मारे सोने की चिड़िया। और ये केवल तुम्हारे नैतिक और धार्मिक क्षरण के कारण हुआ है। तुम आज भी सोच रहे हो कि कोई हनुमान जी आएंगे, कोई राम जी आएंगे, कोई कृष्ण आएंगे, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला, और आकर के तुम्हारा उद्धार कर देंगे। किस भूल में हो? तुम्हारे आचरण रावण की तरह, तुम्हारे आचरण दुर्योधन की तरह, तुम्हारे आचरण पूतना की तरह, तुम्हारे आचरण शूर्पणखा की तरह। उसके बाद भी तुम सोच रहे हो कि राम आएंगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, नाक कान कट जाएंगे। तुम्हारे आचरण ठीक ना हुए तो भगवान आकर के भी तुम्हारा वध कर देंगे। ज्यादा मत बुलाया करो भगवान को कि ठाकुर जी कब आओगे, पहले तुम्ही को ले जाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारी वृत्ति का जांच करेंगे, थर्मामीटर लगाएंगे तुम में, तो पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर में क्या क्या गर्मी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन मात्राएं हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये षड वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों को अगर टेस्ट कर लिया किसी लैब में भगवान ने आकर के, तो पहले तुम्हारा वध कर देंगे। इसलिए ज्यादा मत बुलाया करो भगवान को। कब आओगे नाथ? आज से प्रार्थना करना कि मत आना प्रभु, मैं दुर्योधन हूं, आते के साथ मुझे ले जाओगे। पहले तो बचे हुए हो, नहीं आ रहे हैं तो बचे रहो। वो तो अच्छा है, ठाकुर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनते, सुन ले तो पता नहीं क्या हो जाए। तमेव माता च पिता त्वमेव बंधु जसका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मौखिक ज्ञान नहीं, व्यवहार ऐसी शिक्षा को धिक्कार। मुख से बोलते हो तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुम्ही मेरी मां हो, तुम्ही मेरे पिता हो। तुमेव बंधु, तुम ही बंधु हो। सखा तुमेव, मेरे सखा भी तुम हो। तुमेव विद्या, तुम ही मेरी विद्या हो, एजुकेशन हो। द्रविणम तमेव, माल पानी भी तुम ही हो, हरे हरे नोट। तुमेव सर्वम, एवरीथिंग मम देव देव। लायर, झूठे लोग, बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। बोल रहे हो तुम ही सब हो और मान सब अलग रहे हो। हे भगवान, ये तो अच्छा है ठाकुर जी तुम्हारी बात सुनते नहीं। जिस दिन सुन ले कि तुम्हें वो माता, बोले तब हम ही माता हैं तो अपनी माता इधर दे दे। पिता बोला पिता दे दे। विद्या बोला तब तेरे को विद्या की कोई जरूरत नहीं, मैं असली विद्या तुम्हें देता हूं। द्रविणम बोला ये माल पानी से काम नहीं चलेगा, न चाल पे, न हाल पे, न गाल पे, न माल पे, यशोदा के लाल पे सब बात बन जाएगी, फिर वही आ जाएंगे तुम्हारी जिंदगी में। ये तो अच्छा नहीं सुनते वो, ठाकुर जी नहीं सुनते तुम्हारी, और सुनेंगे भी नहीं, तुम्हारी क्यों सुनेंगे। साधारण व्यक्ति को, रिश्तेदार को हम सब मूर्ख नहीं बना पाते, हम भगवान को मूर्ख बनाने चले। अरे हनुमान जी ऐसे करिए, वहां 20 करोड़ वाला ठेकेदारी मिल जाए तो आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हनुमान जी ने कहा है सुग्रीव, हाँ अपना कैलकुलेटर निकाल तो, निकाल देख तो। ये बोल रहा है कि 5 करोड़ की ठेकेदारी देंगे तो 5 किलो लड्डू देगा, वो भी बाद में, मिलने के बाद में। उनका नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम मनोज्वम मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम।
बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं, और उनको क्या कह रहे हैं? 5 करोड़ का काम हो जाए तो 5 किलो दे देंगे आपको। दे देंगे। सरकारी कर्मचारियों को घूस दे करके अपना जूता टूट जा रहा है, फिर भी काम नहीं हो रहा है, और इसको बोल रहे हैं काम करा दो तब देंगे। और उनका नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, मूर्ख तुम हो जो ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी के पास जाकर के ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हो। उनकी विद्वता पर, उनकी भगवत्ता पर, उनके रामदूत होने पर भी तुम्हें संदेह है। 2.5-3 घंटे बैठ जाओगे, तुम्हारा भूत झाड़ दूंगा मैं धार्मिक होने का। जितना भूत बिठाए हुए अपने ऊपर धार्मिक होने का ना, आप धार्मिक नहीं है। आप जो भी करते हैं ये डिवोशन नहीं है। These all are devotional activities। ये डिवोशन नहीं है, और डिवोशनल एक्टिविटीज से सिर्फ कुछ नहीं होता। मैंने पहले ही कहा 0 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 0, कुछ नहीं, सब 0 0 0। पर उस 0 के पहले 1 लग गया, 1, अब एक 0, 10, अब एक 0, 100, अब एक 0, 1000, अब एक 0, 10,000, अब लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़। पर वो एक नहीं है तो लाखों जीरो मिलके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में जिस वस्तु के लिए तुम जितनी गरिमा, महिमा, गवेषणा दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, वो वस्तु या व्यक्ति तुम्हें उसी रूप में प्राप्त होगा। ये दुनिया की साधारण गणित है कि तुम जितने अटेंटिव होते हो, तुम जितना ध्यान देते हो किसी और पर, उसी के अनुरूप वो तुमसे रिश्ता निभाता है। तो भगवान को अलग मत समझना। ऐसा मत समझना कि मनुष्य तो ऐसा करते हैं, भगवान तो कुछ अलग होंगे। कुछ अलग नहीं है वो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कह दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है, मैं ठीक उसी प्रकार से उसका भजन करता हूं। नहीं इतना सा ज्यादा, नहीं इतना सा कम, हिसाब बराबर है। और श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण की बोली हुई वाणी और भारतीय अध्यात्म का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है।